ऐसे ही हमारी दोनों नाड़ियाँ यदि इनका शोधन करते हैं, मुख्य हैं ये, ऐसी कई नाड़ियाँ हैं, और आज के दो नाड़ियाँ सूर्य और चंद्र नाड़ी, दोनों को समान रूप से आपने शक्तिशाली बनाना है। इनके ऊपर जब आप लगातार काम करते चले जाएंगे तो आपका पूरा शरीर एक नया रूप ले लेता है, रूपांतरित हो जाता है। जो सफाई हो गई, सफाई होने से आप परिवर्तित हो जाते हैं। प्रणाम आपके लिए और आपके सभी प्रिय साथियों के लिए बहुत प्रार्थना। आज का प्रश्न है श्वास को लेके कि हम अपने श्वास लेने के तरीके को और अच्छा कैसे करें और इसमें कौन सा प्राणायाम आपको मदद करेगा। तो पहले तो ऐसा समझेंगे कि 3 तरीके आज हम सीखेंगे। पहले जो मदद करेंगे श्वास, हमारा जो तरीका है श्वास को लेने का, उसको आप और अच्छा कैसे करेंगे। उसके बाद फिर एक बार जब आपको तरीके पता चल जाएं, आपको कुछ मेथड आपके पास हो, कुछ फॉर्मूला आपके पास हो कि भाई ऐसा करने से मेरी श्वास अच्छी होगी, ऐसा करने से श्वास अच्छी होगी, फिर हम इसमें एक जो प्राणायाम हम आज करने वाले हैं उस प्राणायाम का नाम है नाड़ी शोधन। तो फिर हम इस नाड़ी शोधन का उपयोग करेंगे दोनों को जोड़ने का। श्वास का आपका जो लेने का तरीका है वो एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। फिर जब आप प्राणायाम को सीखेंगे तो ये दोनों मिलके आपको आगे बढ़ाते हैं। तो पहला तरीका तो हम ये समझेंगे कि श्वास लेने में जब आपने 24 के 24 घंटे अपने अच्छे बिताने हैं तो मुख का उपयोग ना करते हुए नासिका का उपयोग करना है। तो नाक का उपयोग होना चाहिए, मुख का उपयोग नहीं करना है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि कई ऐसे प्राणायाम हैं जिसमें हम मुख का यूज़ करते हैं, जैसे शीतली प्राणायाम, शीतकारी ये प्राणायाम हो, इसमें मुंह का यूज़ होता है। सिंह प्राणायाम भी हुआ या फिर मूर्छा प्राणायाम हो गया, वो फिर एक टेक्निक हो जाएगी। जैसे आज हम सीखेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम, तो ये सारी जो आपने बातें कही ये सारी टेक्निक हैं, तरीके हैं, इनका उपयोग हमने करना है फिर जीवन के लिए। तो जब जीवन जी रहे हैं उस समय फिर इन टेक्निक्स को नहीं हम लाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम रोड पे चल रहे हैं और सडनली फिर कपालभाति शुरू कर दी, रोड पे चलते चलते अनुलोम विलोम शुरू कर दिया, वो एक अच्छा उपाय नहीं होगा। ऐसे आपने सुना भी होगा कई बार कि हमने स्कूल कॉलेज में बहुत कुछ पढ़ाई किया, मैथ्स में, फिज़िक्स में हमने कई फॉर्मूले किए, कई नई नई थ्योरी सीखी, लेकिन जब हम सब्जी लेने जाते हैं तो उन सब का फार्मूला बताने से हम कोई आलू नहीं खरीद पाते, सब्जी नहीं खरीद पाते। ऐसा कभी नहीं होगा। जब आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वो टेक्निक है। जब आप जीवन जी रहे हैं, वो जो आलू खरीदना है या जो सब्जी आपने जो खरीदने की बात कही, उस विचार को आप कैसे तैयार करते हैं या उस सब्जी को लेने के लिए जो क्षमता आपने पैदा की, वो ये टेक्निक आपको लेके देती है। ऐसे ही प्राणायाम में समझें कि टेक्निक्स जो हैं वो आप रियल लाइफ में एज इट इज़ यूज़ नहीं करेंगे, वो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब आप समझे नहीं बात को। थोड़ा सा आपको इस बात को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान करना होगा। टेक्निक का अर्थ अलग है और जो श्वास लेने का एक स्वाभाविक आपका अभ्यास है वो अलग होगा। आपका स्वाभाविक जो अभ्यास है श्वास का वो और सुंदर हो, उसके लिए हम ये टेक्निक यूज़ करेंगे। पहला जो तरीका है वो है नासिका का उपयोग करना है, मुख का उपयोग नहीं करना। दूसरा तरीका है आपको अपने घर से बाहर निकलना बहुत आवश्यक होगा। कई बार क्या होता है कि हम 24 के 24 घंटे अपनी 4 दीवारी में ही बैठे रह जाते हैं। आजकल जिस प्रकार से हमारा काम करने का तरीका है, स्पेशली जब हम कॉर्पोरेट कल्चर में हैं, तो घर से निकले और सीधा ऑफिस। अब ऑफिस में हम लगभग 10-12 घंटे वहाँ बैठ जाते हैं और उतने समय फिर घर में देते हैं। समय नहीं निकाल पाते बाहर जाने का। बाहर क्यों जाना है? सूर्य का प्रकाश, बाहर की ताज़ी हवा, प्रकृति के साथ कुछ समय बिताना, यह आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। इससे आपकी जो श्वास लेने की प्रक्रिया है वो अच्छी होती है। आपको पता चलता है कि फ्रेश एयर है क्या, आप उसकी आदत डाल पाते हैं, उसको समझ पाते हैं। नहीं तो होगा क्या कि आप जो एक कंजस्टेड एटमॉस्फेयर में जी रहे हैं, बंधे हुए वातावरण में जी रहे हैं, आपको उसी की आदत हो जाएगी। ऐसा
ऐसे समझो जैसे कई बार व्यक्ति दुख में जब जीता है तो इतना दुख में जीना शुरू कर देता है कि सुख भूल ही जाता है। उसको पता ही नहीं है कि सुख है क्या, आनंद है क्या। इस बात को ऐसे समझो कि कई आपके मित्र, कई ऐसे साथी होंगे जो दिन रात दुख की ही बात करते रहेंगे, और कहीं गलती से कोई खुशी की बात होगी तो उसको भी वो दुख में परिवर्तित कर देते। उनकी ऐसी क्षमता या शक्ति होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको आदत हो चुकी है दुख में रहने की, दुख जीने की उनको आदत हो गई है। करना क्या है? अपने दुख को सुख में परिवर्तित करने के लिए सुख का जीवन जीना ही चाहिए, जीना ही पड़ेगा। और इसी के लिए आपको हफ्ते में एक बार छुट्टी भी मिलती है। तो छुट्टी क्यों मिलती है? आप जीवन का आनंद ले सकें। कहीं ऐसा ना हो कि काम करते करते आप ऐसा सोचें कि पृथ्वी पे काम ही करने के लिए आए हुए हैं। जीवन जीना है, यह मुख्य है। काम करना आपको मदद करता है अच्छा जीवन तैयार करने के लिए। तो दूसरा तरीका हमारा हुआ, हमने घर से बाहर निकलना है, ताज़ी हवा लेनी है, सूर्य का प्रकाश लेना है, प्रकृति का साथ लेना है, और ये हमारी श्वास लेने की जो हमारी विधि है उसको और अच्छा बनाएगा। तीसरा तरीका है आपके भोजन से संबंधित। क्योंकि समय कम होता है तो अब हमें कच्चा खाना खाने की बहुत आदत हो गई है, या फिर फास्ट फूड खाने की बहुत आदत हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं है कि मत खाओ, लेकिन थोड़ा रसदार भोजन भी आपने अपनी डाइट में ऐड करना है। रसदार भोजन का अर्थ क्या है? फल हो गए, सब्जियां होगी, दाल होगी, ऐसी चीज़ें जिनमें रस पैदा होता है। तो आप जब सेब खाएंगे या फिर आम खाते हैं, आपने अनुभव किया होगा वो स्वाद आपको ना जाने किस विचार में डाल देता है, कितना अच्छा आपको अनुभव होता है। और उसका कोई फिर ऑल्टरनेट नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये आम की जगह वो चीज़ ज़्यादा अच्छी है। उसका अपना एक स्वाद है और अपना एक प्रभाव है आपके शरीर पर। तो हम जब बात करते हैं फलों की या सब्जियों की, तो हम बात करते हैं उन रसायनों की जो प्राकृतिक है तो सब कुछ रसायन, सब कुछ केमिकल ही है। आप अगर ड्राई खाते हैं या जंक फूड खाते हैं तो उसमें भी केमिकल होंगे, लेकिन वहाँ पे केमिकल जो है वो मैनिपुलेट किए गए हैं, उनको आप आर्टिफिशियल समझो। लेकिन अगर आप फल लेते हैं तो नेचुरल रसायन, केमिकल आपके शरीर में जाएगा जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। तो हमारा तीसरा स्टेप है, तीसरा जो हमारा काम है वो है कि हम अपने भोजन का ध्यान रखें और रसदार भोजन अवश्य लें। दिन में कुछ ना कुछ आप ऐसा ज़रूर लें जो आपके शरीर में प्राकृतिक रसायन को लेके आता हो। तो ये हो गया हमारे 3 तरीके। अब वह प्राणायाम जो आपको और आगे बढ़ाए, वो प्राणायाम जो आपकी इस विधि को, आपकी जो श्वास लेने की विधि है इसको और अच्छा कर दे, इसमें हमने आज सीखेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम में 2 भाग हो गए सरल रूप में जो बिगिनर्स के लिए हैं। तो पहला है सूर्य नाड़ी, दूसरा है चंद्र नाड़ी। दाईं तरफ से करेंगे तो सूर्य नाड़ी को हम शोधेंगे, उसको साफ करेंगे, और बाईं तरफ से करेंगे तो हम चंद्र नाड़ी को उसका शोधन करेंगे। कैसे करते हैं? मानो अगर राइट नोस्ट्रल क्लीन करना है तो लेफ्ट नोस्ट्रल बंद कर लिया। अगर हमें सूर्य नाड़ी शोधन करना है तो दाईं तरफ से आपने श्वास लेना है और बाईं तरफ से श्वास छोड़ते जाना है। बस यही प्रक्रिया रहेगी। दाएं से लिया, बाएं से छोड़ते चलेंगे। सुबह सुबह खाली पेट लगभग 5 मिनट का अभ्यास आपको बहुत अच्छे लाभ प्रदान करेगा। दूसरा अभ्यास क्या है? दूसरा अभ्यास है चंद्र नाड़ी शोधन। उसको कैसे करते हैं? ध्यान दें। अब देखिए इसमें क्या किया आपने, दाईं नासिका को बंद कर दिया और बाईं तरफ से श्वास लिया और फिर बाईं को बंद करते हुए दाईं से छोड़ा। तो लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ते चले जाना है। इसका नाम हो गया चंद्र नाड़ी शोधन। पहले आपने किया सूर्य नाड़ी शोधन, अब आपने किया चंद्र नाड़ी शोधन। इसका भी समय 5 मिनट रखो। सुबह सुबह खाली पेट दोनों का नियम पूर्वक अभ्यास करने से दोनों ही चैनल, नाड़ी का मतलब होता है चैनल, दोनों ही चैनल साफ हो जाएंगे। साफ हो जाएंगे तो ये फिर आकर्षित करते हैं अच्छे प्राण को। ये ऐसे है जैसे आप यदि अपना घर साफ कर दें
तो ऐसा कहा भी जाता है कि स्वच्छता जो है वो भगवान को निमंत्रण देती है, बड़ी शक्तियों को निमंत्रण देती है। सफाई होगी तो फिर भगवान आता है। तो घर आप जब साफ़ करते हैं आपका मन भी बड़ा शांत हो जाता है, अच्छा भी लगता है आपको और बहुत खुश रहते हैं आप। बिना कुछ किए ही, बिना कुछ प्राप्त किए ही आपको खुशी मिलती है। घर साफ है बोल के। ऐसे ही हमारी दोनों नाड़ियाँ यदि इनका शोधन करते हैं, मुख्य हैं ये, ऐसी कई नाड़ियाँ हैं और आज की 2 नाड़ियाँ सूर्य और चंद्र नाड़ी, दोनों को समान रूप से आपने शक्तिशाली बनाना है। इनके ऊपर जब आप लगातार काम करते चले जाएंगे तो आपका पूरा शरीर एक नया रूप ले लेता है, रूपांतरित हो जाता है। जो सफाई हो गई, सफाई होने से आप परिवर्तित हो जाते हैं, आपका रूप बदल जाता है, आपका चित्त बदल जाता है, मन की स्थिति बदल जाती है और फिर इसका लाभ मिलता है आपके श्वास लेने की प्रक्रिया पर। सफाई होगी तो सारी चीज़ें सुंदर लगेंगी, कुछ भी रखोगे वो सुंदर लगेगा और यहीं से फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये आपके लिए एक तरह से फाउंडेशन ट्रेनिंग हो जाती है। तो इसका अच्छा अभ्यास करिए, इसका अच्छा लाभ लो और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे भविष्य में हम और प्राणायाम की विद्याएं सीखेंगे और कोशिश करेंगे अपने जीवन को और शक्तिशाली और सुंदर बनाने की। आज के लिए इतना ही। आपके और अभ्यास के साथ और प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखें। नमो हिमालय।